जय माँ विजय सेन। कैसे हैं आप सभी? मैया रानी के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो आज एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए त्रिनेत्र से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आए हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी त्रिनेत्र से जुड़ी हुई पहले भी वीडियो बना दी हैं, जिसमें कि आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से त्रिनेत्र से जुड़ी हुई जानकारी दे रखी है। तो जिनने वो वीडियो देख ली हैं तो अच्छी बात है, जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग जय माँ विजय सेन चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार से त्रिनेत्र से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाएगी, जिसमें आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग उन वीडियो को अवश्य देखिए। बाकी आगे की हम आप सभी को जानकारी दे देते हैं कि जो त्रिनेत्र की जो 3 परतें होती हैं उन्हें हमें हटाना बहुत आवश्यक होता है, तभी जाकर के हम अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। त्रिनेत्र के माध्यम से अदृश्य दुनिया को देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति आया हुआ था, वो काफ़ी लंबे समय से त्रिनेत्र के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। त्रिनेत्र के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं उसने कर ली थी, लेकिन कुछ भी उसको त्रिनेत्र से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं हो रहा था। कारण क्या था कि वो प्रॉपर तरीके से उसे कोई गुरु नहीं मिल रहा था, कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था, जिससे कि उसे वो बता सके कि जो त्रिनेत्र की जो 3 परतें होती हैं प्रॉपर तरीके से उन्हें हमें किस तरह से हटाया जाता है, किस प्रयोगों के माध्यम से हटाया जाता है। क्योंकि त्रिनेत्र के लिए आप ऐसे करते रहिए अलग अलग साधनाएं, ऐसे कुछ भी प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप त्रिनेत्र की परतों के ऊपर अगर आप कार्य करते हैं एक एक करके, या तो आप एक एक करके परतें हटाइए, या फिर अगर आपका कोई गुरु मार्गदर्शक है आपके पास तो आप उसके माध्यम से पूछ करके आप डायरेक्टली तरीके से तीनों परतों को भी एक प्रयोग के माध्यम से भी हटा सकते हैं। तो आपको स्वतः ही त्रिनेत्र के स्थान पर ब्लिंकिंग एकदम से तेजी से होने लग जाएगा। साथ ही साथ आपको रोशनियाँ वगैरह ध्यान के माध्यम से दिखना प्रारंभ हो जाएंगी, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दिखना प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही परतें हटती हैं वैसे ही इस तरीके के अनुभव होना हमारे लिए प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि हम पहले भी अलग अलग प्रकार की जो त्रिनेत्र से जुड़ी हुई वीडियो बना चुके, उसमें ये सारी चीज़ें हमने पहले से आप सभी को बता रखी हैं। बाकी आगे का जो प्रयोग है वो हम आप सभी को समझा देते हैं कि कैसे हम त्रिनेत्र की जो तीनों परतें हम एक ही प्रयोग के माध्यम से कैसे हटा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार की अगर हम साधनाएं करते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के मंत्रों को जाप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते रहेंगे, उसके बावजूद भी अगर हमारा त्रिनेत्र नहीं जागृत होता तो हम हताश हो जाते हैं और हमारा जो विश्वास है शक्तियों के प्रति धीरे धीरे हमारा कमज़ोर होने लग जाता है किसी प्रकार का। क्योंकि हमारे लिए अनुभव नहीं होता है, तो ये जायज़ सी बात है कि जब किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता तो धीरे धीरे जो हमारी आस्था है वो गिरने लग जाती है। तो यही कारण सब होता है। तो इसके लिए हम आप सभी के लिए जो प्रयोग बताने वाले, इस प्रयोग को आप लोग अवश्य करें, क्योंकि बहुत आसानी पूर्वक इस प्रयोग को आप सभी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से इस प्रयोग को बताने वाले हैं। शक्ति चाहे कोई भी हो, प्रयोग आपको यही करना है। शक्ति आप चाहें तो अपनी इष्ट शक्ति के माध्यम से भी इस त्रिनेत्र की तीनों परतों को हटा सकते हैं, कुल देवी के माध्यम से भी हटा सकते हैं, मैया के नमाण मंत्र के माध्यम से भी हटा सकते हैं, ओम नमः शिवाय के माध्यम से हटा सकते, मतलब किसी भी मंत्र से हटा सकते हैं या किसी भी शक्ति से हटा सकते हैं। लेकिन जो तरीका और जो प्रयोग है आपको जिस तरह से बताया जा रहा है आप लोगों को उसी तरीके से करना है। तो अवश्य आप अपने त्रिनेत्र की इन तीनों परतों को हटा सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ही सारा कार्य करती है। बस हमारे मस्तिष्क में हमने इस तरीके से बना रखा है कि शक्तियाँ काम करती, अपितु शक्तियाँ काम नहीं करती, शक्तियों की ऊर्जाएं काम करती हैं। पहले भी हमने एक वीडियो में बता रखा है, माता काली का एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने इस तरीके से ऊर्जा के विषय में सब कुछ आप सभी के लिए समझाया हुआ था। फिर भी एक बार बता देते हैं कि किस तरह से ऊर्जाएं कार्य करती हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल माता काली की साधना कर रखी है कोई, ठीक है। अब वो साधना हमारी 10 दिन तक की हमने, मतलब 10 दिन की साधना, 11 दिन की साधना करी थी, जिसमें कि हमने 1.25 लाख मंत्र जाप किए थे। तो उसमें हमारी थोड़ी सी ऊर्जा क्रिएट हो गई थी उस मंत्र जाप के दौरान। माता काली की शक्ति की थोड़ी सी ऊर्जा क्रिएट हो गई थी और वो मंत्र हमारे लिए थोड़ा बहुत कार्य करने लगा था, ऐसा हमें फील हो रहा था, ठीक है। उसी दौरान क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के शरीर में एक बहुत बड़े लेवल की कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ गई उसके व्यक्ति के साथ में। तो हमने जैसे ही उस मंत्र शक्ति को, उस नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए चलाया तो वो नकारात्मक शक्ति नहीं हटी। कारण क्या था कि जो
माता काली की हमने साधना करी थी, तो वो साधना के दौरान जो हमने मंत्र जाप किया था, उस मंत्र जाप की ऊर्जा उतने मात्रा में हमारे लिए नहीं बन पाई थी जितनी कि वो नकारात्मक शक्ति बड़े लेवल की है। मतलब उसकी जो नकारात्मक एनर्जी, उसकी ऊर्जा थोड़े बड़े लेवल की, क्योंकि ये सारा खेल ऊर्जाओं का ही है। आपने जितने मात्रा में जिस शक्ति की ऊर्जा बना रखी, उस तरह से शक्तियाँ कार्य करती हैं। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शक्ति की साधना कर लेते हैं और उसके बाद में साधना करने के बाद किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत बड़े लेवल की कोई नकारात्मक शक्ति होती है और हम माता काली की साधना करने के बाद उस मंत्र शक्ति के माध्यम से उस भूत प्रेत को हटाते हैं, पर वो भूत प्रेत नहीं हटता। कारण यही होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा लेवल उतनी मात्रा में नहीं है जितनी कि वो नकारात्मक शक्ति बड़े लेवल की ऊर्जा में बैठी हुई है उधर पर। तो यही कारण होता है। तो उसके लिए हमारे पास बड़े लेवल की ऊर्जा होना चाहिए, मतलब अधिक दिनों तक हमारे लिए उस मंत्र का जाप हमने किया होना चाहिए और उस मंत्र के हवन अधिक मात्रा में हो चुके हों, या फिर लंबे समय तक हम उस मंत्र का जाप करते चले आ रहे हैं, लंबे समय से मंत्र जाप भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं कंटिन्यू, और हमारा उस शक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास है, समर्पण है, तो अवश्य फिर दुनिया की कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति, उस शक्ति के माध्यम से उस नकारात्मक शक्ति को आप पलक झपकते हटा सकते हैं। पर फिर वही हम आप सभी से कहेंगे कि ये सारा खेल ऊर्जाओं का, जिस तरीके की ऊर्जा आप यहाँ से लगाएंगे उस तरीके से ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पर ख़त्म होगा। अगर आप छोटे लेवल की ऊर्जा यहाँ से लगाएंगे तो वहाँ पर अगर बड़े लेवल की कोई ऊर्जा होगी तो वो ऊर्जा का आप कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए ऊर्जाओं को समझो कि ऊर्जाएं किस तरह से कार्य करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को तंत्र को काटने के लिए कभी कभी हमारे लिए बड़ी बड़ी क्रियाएं करनी पड़ती, बड़े बड़े हवन करने पड़ते, तब जा कर के वो तंत्र कटते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जाओं के माध्यम से ही होती हैं, क्योंकि हम यहाँ हवन के माध्यम से उतने बड़े लेवल की ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं और वही ऊर्जा जा करके वहाँ पर तंत्र का नाश कर देती है। तो इसी तरीके से ऊर्जाओं का ही सारा खेल है। तो ऊर्जाओं को हमें समझना बहुत आवश्यक है। और इसी तरीके से जो ये त्रिनेत्र की जो 3 परतें, ये 3 परतें भी आप ऊर्जाओं के माध्यम से ही हटा सकते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा शक्ति कोई भी हो, मंत्र कोई भी हो, बस जिस तरीके से हम प्रयोग आप सभी के लिए बता रहे हैं, प्रयोग आपको उस तरह से कर देना है, तो अवश्य आप अपने एक ही प्रयोग के माध्यम से त्रिनेत्र की 3 परतों को हटा सकते हैं। अब वो किस तरीके से प्रयोग वो करना है, आप लोग किसी भी मंत्र का या तो 5 लाख जाप करें या 3.5 लाख जाप करें। अब वो मंत्र जाप जो होगा वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ होगा कि जो भी ये, जैसे आप 5 लाख किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जैसे नमाण मंत्र का 5 लाख जाप कर रहे हैं, तो उसमें आप मैया रानी से यही प्रार्थना करें कि जो 5 लाख जाप है, ये 5 लाख जाप की जितनी भी ऊर्जा निर्माण होगी मैया रानी, ये 5 लाख जाप की सारी ऊर्जा हमारे त्रिनेत्र की 3 परतों को हटाने के लिए कार्य करे, साथ ही साथ हमारे त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए कार्य करे। आप प्रॉपर तरीके से मैया से यही प्रार्थना करिए, किसी प्रकार की कोई अन्य प्रार्थना मत करिए। और ये साधना आप 21 दिन की भी कर सकते हैं, 41 दिन की भी कर सकते हैं। बस प्रार्थना आपको जो हमने बताई वही लगानी है कि जो 5 लाख जाप की ऊर्जा है, 5 लाख जाप की ऊर्जा हमारे त्रिनेत्र की 3 परतों को हटाने में कार्य करे और हमारे त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए कार्य करे। अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार की हमें सिद्धि, शक्ति या नमाण मंत्र की जागृति नहीं चाहिए। बस हमारे त्रिनेत्र की 3 परतों को खोल दीजिए मैया, और हमारे त्रिनेत्र को खोल दीजिए। बस इतनी आप मैया से प्रार्थना लगाइए, तो अवश्य ही आप 100% अपने त्रिनेत्र की 3 परतों को हटाने में सक्षम बन पाएंगे और अपने त्रिनेत्र को भी जागृत कर पाएंगे। और स्वतः ही आप देखिएगा, जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। जिस तरीके के हमने अनुभव आपको बताए, रोशनियाँ दिखना ध्यान के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दिखना, दृश्य दिखना, इस तरह से आपको अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे ही आप फिर अन्य अन्य प्रकार की शक्तियों की साधना करेंगे, वैसे वैसे आपको और अधिक मात्रा में दृश्य दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप किसी भी शक्ति के माध्यम से इतनी बड़ी ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 5 लाख मंत्र की जाप की ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं। चाहे भैरव बाबा के मंत्र की जाप की ऊर्जा क्रिएट करें, या फिर नमाण मंत्र की, या ओम नमः शिवाय की, या फिर किसी अन्य शक्ति की, लेकिन थोड़े बड़े लेवल में ऊर्जा क्रिएट करिए। जो लोग बिल्कुल हताश हो गए, उनका त्रिनेत्र जागृत नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए, तो वो लोग इस प्रयोग को जरूर अपनाएं। बहुत ही साधारण प्रयोग है, एक बार आप लोग करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। जो लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं, त्रिनेत्र की अलग अलग प्रकार की साधनाएं करके बिल्कुल कुछ भी उनको अनुभव नहीं हुआ, तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य करिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जय माँ बीजा से।